आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन। चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर चीन की कड़ी निंदा करते हुए रानीगंज में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। IQ सिटी आवासन में रह रहे लोगों ने कुछ दावियों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। बांकुड़ा के लता प्लेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बांकुड़ा के 237 परिवार भाजपा एवं CPM को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। जामुड़िया हेल्पिंग हैंड संस्था द्वारा अम्फन तूफान में हुए पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की गई। अब खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की ओर से सराफ भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की ओर से सराफ भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में पतंजलि हरिद्वार से आए हुए योग गुरु शुभम दास जी की उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने योग का अभ्यास किया। कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में योग अति आवश्यक है, क्योंकि योग के माध्यम से ही कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। रविवार प्रातः सराफ भवन में लोगों ने काफी उत्साहपूर्ण तरीके से योग दिवस को मनाया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग की गई। इस शिविर को सफल बनाने में विश्व हिंदू परिषद शाखा के सचिव शुभम राउत, तेज प्रताप सिंह, राजेश गुप्ता, प्रभात राम, लालू शर्मा, मोहित अग्रवाल इत्यादि की भूमिका अहम रही। आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता एवं बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। यहाँ मुख्य रूप से पतंजलि के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी शुभम दास जी द्वारा आज योग का कार्यक्रम उन्होंने हम लोगों को योग करवाया। एवं इस कोरोना काल में भी हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करके ये कार्यक्रम को सफल किए एवं अपने फेसबुक पेज के द्वारा माध्यम से हम लोग और भी कार्यकर्ताओं को जोड़ा। और इस कोरोना काल में आप लोग से भी विनती है कि योग करें, स्वस्थ रहें। कर लेना। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में चीन की कड़ी निंदा करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में चीन की कड़ी निंदा करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीयों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से हमला किया गया था, जिसमें भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया है, जिसके बाद से पूरे देश में चीन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग जगह जगह पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीनी राष्ट्रपति के पुतले को भी जला रहे हैं। इसी क्रम में रानीगंज स्थित गिरजापाड़ा इलाके में राजू सिंह के नेतृत्व में लोगों ने गलवान के हत्याकांड के लिए चीन की काफी कड़ी निंदा करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। साथ ही साथ भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया। इस मौके पर रानीगंज तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आलोक बोस, संतोष सिंह, कुलदीप जैन, प्रकाश सहित अन्य कई स्थानीय लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। चाइनीज़ प्रोडक्ट पे 500% या 800% की ड्यूटी लगा देती है, तो वो माल अपने आप इंडियन प्रोडक्ट से महंगा हो जाएगा, जिसके चलते वो इंडिया में बिकेगा नहीं। चाइनीज़ ऐप हम लोगों के
ब्राउज़र के ज़रिए हम लोगों की सारी सीक्रेसी की जासूसी करते हैं, इसलिए हम लोगों को वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, सेट भी आजकल अपने देश में बना हुआ साइट यूज़ करना चाहिए। देश में जिस टाइप का साइट बनता है हम लोगों को उसी टाइप का साइट यूज़ करना चाहिए। आपका परिचय था? आपका परिचय? कुलदीप जैन। মানে বর্ডারে যে আমাদের 20 জন জওয়ান ভাই যে নিহত হয়েছে তাদের আত্মার শান্তির জন্যে আজকে আমাদের এই মৌন সভা করা। আজকে আমরা তাকে যারা শহীদ হয়েছে তাদের আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধানম্র প্রণাম জানাই এবং তাদের আত্মীয় পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জানাই এবং আমরা বলবো আজকের দিনে যে এই যে শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন তারা আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবেন। যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে তাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা কিন্তু পরের প্রজন্ম এই কথাটা মনে রাখবে। চায়না প্রজেক্ট মানে একটা যেটা বলেছিলেন যে একজন অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন যে এখানকার মানুষ দেশের মানুষ যে আমরা যেখানে সস্তা পাই সেইখানে আমরা জিনিসটা কিনি। চায়নার মালটা একটু চিপে পাওয়া যায় সেই জন্য আমরা কিনি। আমরা কোয়ালিটিটা দেখি না, লোকের দামটাই দেখে যে কোয়ালিটিটা কোনটা ভালো তার জন্য দামটা বেশি। সেটা আমরা তো দেখি না, সস্তায় পাচ্ছি আমরা নিয়ে নিলাম, চার্জার একটা নিয়ে নিলাম, সস্তা পেলাম নিয়ে নিলাম, লোকে নিয়ে নিচ্ছে। এই জন্য হচ্ছে এইভাবে জিনিসটি যারা পড়ছে বর্জন করা, এটা আমাদের কিছু করতে হবে না, এটা আস্তে আস্তেই হয়ে যাবে সমস্ত। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। IQ सिटी आवासन में रह रहे लोगों ने कुछ दावियों को लेकर मानिक ग्रुप मार्केटिंग कार्यालय ऑफिस के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। সুস্থ ব্যবস্থা করতে হবে, সুস্থ ব্যবস্থা করতে হবে, জলের সুস্থ ব্যবস্থা করতে হবে, জল এবং ইলেকট্রিকের সুস্থ ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তায় কেন করতে হবে। मनी ग्रुप झुंझुनवाला, 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 मनी ग्रुप झुंझुनवाला। এই ব্যাপারটা ম্যানেজমেন্টকে আমরা পাঠাচ্ছি। ম্যানেজমেন্ট এইটা ওনাদেরকে বিষয়টা কি বিষয়টা বলুন। বিষয়টা তো আমিও পুরো আপনার কাছে কেন এসছেন, যা প্রবলেম নিয়ে ওনারা এসছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে ম্যানেজমেন্ট ওনাদের সাথে বসবেন। আমি ম্যানেজমেন্টকে এটা পাঠাই। ইস্যুটা কি কি প্রবলেম হচ্ছে, ওনারা কি প্রবলেম নিয়ে আপনাদের কাছে এটা পাঠাই। প্রথম কথা দেখি, আমি প্রথম কথা জিনিসটা কি না দেখে রিসিভ করে নিবেন। মেন পয়েন্টগুলো বলে দিচ্ছি আমার জিজ্ঞাসা থেকে। আপনি কি পোস্টে আছেন? আমি এখানে আছি। এখানে কি মার্কেটিং আছে? কি দাবি রাখছে এরা? কি দাবি কথা বলেছে আপনার কাছে? তো একটা ভার্বালি কথা বলেছে, নাহলে আপনি রিসিভ করলেন কি করে? যা প্রবলেম আছে এটা দেখি পাঠাই আগে। প্রবলেম কিছু জানেন না, আপনারা এতদিন থেকে কিছু জানেন না? আপনাদের কি বলেছিলেন? অনেক কিছু কমিটমেন্টস করা হয়েছিল, যে কমিটমেন্টসগুলো ফাইনালি ফুলফিল হয়নি। যেরকম 24 আওয়ার্স লিফটের কমিটমেন্ট করা হয়েছিল, সেটা আজকের ডেটে আমাদের আমি যেই ব্লকে থাকি MC6, সেখানে একটা লিফট বিগত 1 মাস ধরে খারাপ।
আরেকটা লিফট চলছে এবং অফিস যাওয়ার সময় বা থ্যাঙ্কফুলি বাচ্চাদের স্কুল এখন হচ্ছে না, নাহলে প্রচণ্ড প্রবলেম হচ্ছে একটা লিফট নিয়ে। মানে আমি যে ফ্লোরে থাকি আমার লাইক অনেক সময় আমি লাইক একাই থাকি আর কি উইথ ফ্যামিলি, আমার হাজব্যান্ড বাইরে থাকে, আমাকে বাজার থেকে শুরু করে সব কিছু করতে হয়। মানে রিটার্নিং ফ্রম অফিস টেকিং সাচ হেভি লোড টিল আপস্টেয়ার্স ইজ ফুলি কাম্বারসাম। অন টপ অফ দ্যাট বলা হয়েছিল ইলেকট্রিক ওদের কিছু একটা বসাতে হবে, ট্রান্সফর্মার বা কিছু, মানে ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে, ওটা বসালে ওরা প্রোভাইড করবে। তো এখন কনস্ট্রাকশন কারেন্ট ইউজ করছি, বাট at the rate of 10 rupees per unit। যদিও আমার প্রায় 17,000-এরও বেশি টাকা মতন ইলেকট্রিক অফিসে জমা করা আছে, কিন্তু ইলেকট্রিক মিটার কানেকশন নেই। আর বিল আমরা যখন চাইলাম তখন ওরা 10 টাকা পার ইউনিটেই চাই। ওয়াই উড আই পে 10 rupees per unit for no fault of mine? তো এখন আপনারা কি চাইছেন আর কি এখন আমরা এই যে আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা ইনস্টল করা হোক, তারপরে হস্টেল ইজ আ হিউজ প্রবলেম আউট দেয়ার। মানে ইটস লাইক হস্টেল হয়েছিল, সেগুলো ফুলফিল। জলের সমস্যা তো বোরিং ওয়াটার 1 বছর হয়েছে আছি, তার মধ্যে তো আমি এতগুলো প্রবলেম। ঘাস টাস আছে। কি নাম আমার নাম শাউনি। শাউনি ব্যানার্জি। সিটির আবাসিক বৃন্দ একটা প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছি। আমরা হাইকো সিটির আবাসিকরা এক গভীর সংকটময় অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আমাদের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। আমরা গত বছর জুলাই মাসের সেকেন্ড উইকে আমরা এখানে পরপর 3 দিন কোনো জল ছিল না, গভীর জলসংকট হয়েছিল, জলের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছিলো। এবং সেটার কারণ ছিল মানি গ্রুপ সময় মতন জলের টাকা আমাদের ডিএমসিকে জমা দেয়নি। সেই সেম অবস্থা আবার এসে পৌঁছেছে। গত জানুয়ারি মাসে যে জলের টাকা জমা দেওয়ার কথা ছিল সেটা ওরা দেয়নি, এবং যে কোনো মুহূর্তে আমরা ঠিক গত বছরে যে অবস্থায় পড়েছিলাম সেই রকম অবস্থায় 6 এই 3টে টাওয়ারের একটা লিফট প্রায় 1.5 মাসের উপরে বন্ধ আছে। সেই লিফট আমরা বারবার বলেও কোনো মেনটেন্যান্স করাতে পারছি না, একটা লিফটের উপরে ডিপেন্ডেন্ট আছি। আপনারা সবাই জানেন এখানে সমস্ত ধরনের এই নিয়ে বারবার বলা সত্ত্বেও যে এই পাইপলাইনের ব্যাপারে আমাদেরকে একটা মিটিংয়ে কমিটমেন্ট বলছে। আপনার মূল দাবিটা কেন এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন? আমাদের মূল দাবি এই সমস্ত জিনিসগুলো যাতে মানি গ্রুপ টেক আপ করে। আমরা মানি গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করছি কিন্তু কোনো রকম পজিটিভ অ্যান্সার পাচ্ছি না। ইভেন দে আর নট রেসপন্ডিং টু আওয়ার টেলিফোন কলস। উই আর রাইটিং ইমেলস টু দেম, দে আর অলসো নট অ্যান্সারিং টু দ্যাট। দাবি এই জলের টাকাটা দিতে হবে, লিফট মেনটেন্যান্স লিফটটা সারাই করতে হবে, পাইপলাইন রাপচার যাতে ঠিক মতন পাইপলাইন রাপচার যাতে না হয় সেটা মেনটেন করতে হবে। এখানে আমাদের এই दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार एवं भाजपा की युवा महिला मोर्चा के सदस्यों द्वारा रामपुर बांकुड़ा के लता प्लेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बांकुड़ा के सांसद सुभाष सरकार एवं भाजपा की युवा महिला मोर्चा के सदस्यों द्वारा रामपुर बांकुड़ा के लता प्लेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार ने कोरोना महामारी की स्थिति में बांकुड़ा के लोगों से अपने अपने घरों में योग दिवस मनाने का आह्वान किया। अतः उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए लोगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन अपने अपने घरों पर ही अपने परिवार के साथ रहकर की गई। আজ 21শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে আমরাও সারা দেশবাসীকে আবেদন করছি
প্রত্যেকেই নিজের বাড়িতে থাকুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রেখে নিজে এবং পরিবারের সকলকে নিয়ে বাড়িতে যোগাভ্যাস করুন। ঠিক আছে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के 237 परिवार भाजपा एवं सीपीएम को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। बांकुड़ा के 237 परिवार भाजपा एवं सीपीएम को छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए। बांकुड़ा के रानीबांध विधानसभा अंचल में टीएमसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष मृत्युंजय मुर्मू, शिवाजी बनर्जी, जयंत मित्रा, खटरा पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं रानी बांध के विधायक ज्योत्सना माडी उपस्थित थे एवं उनकी उपस्थिति में ही इन परिवारों ने भाजपा एवं सीपीएम को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। तृणमूल का दामन थामने वाले लोगों ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा संगठन के जंगल महल क्षेत्र में अच्छे परिणाम आए थे। उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास होगा, लेकिन भाजपा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को वोट जीतने के बाद विकासपूर्ण कार्य करते नहीं देखा गया। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों को देखने के बाद वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। आज के जंगलमहले गोड़ाबाड़ी अंचले रानीबांध विधानसभा जे समस्त बीजेपी प्राय 237टा बीजेपी और सीपीएम 237टा परिवार आज के योगदान करल আপনারা দেখতে পেলেন। কেন না এরা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এদেরকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এই করে দেবো সেই করে দেবো, 2 হাত में तो লাড্ডু দেঙ্গে, বাংলায় সোনার বাংলায় মুড়ে দেবো, কিন্তু এরা দেখলো মানুষগুলো কিছু পেল না। এই এত বড় করোনায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে রেশন ব্যবস্থা ঢালাও সাজিয়ে দিল। জঙ্গলমহলে 13 কিলো করে চাল মানুষ সবাই পেয়েছে, যার রেশন কার্ড নেই সে পর্যন্ত আজকে রেশন পেয়েছে, মানুষ খাদ্যের সুযোগ পেয়েছে। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন করেছে, এটা মানুষ আজকে বুঝতে পারছে। মানুষ ভুল বুঝতে পেরে আজকে তারা সবাই যারা বিজেপিকে লোকসভায় ভোট দিয়েছিল তারা ফিরে আসছে কাঁধারে কাঁধারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবে। আমরা যেভাবে রাস্তায় নেমে এই করোনা মোকাবিলায় 71 দিন আমরা গোবিন্দনগর হসপিটালে প্রতিদিন মানুষকে খাইয়েছি। 71 দিন আমরা সবরপাড়ায় 13টা গ্রামে জয়ন্ত মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু সভাধিপতিকে সাথে নিয়ে আমরা জঙ্গলমহলে ছুটে গেছি। আমরা ডোগরা শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়েছি, আমরা কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছি, আমরা চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছি, আমরা যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা তাদের জন্য তাদেরকেও আমরা টান দিয়েছি, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমরা 71 দিন বাড়িতে বসে থাকিনি, আমরা মানুষের জন্য কাজ করেছি, প্রতিনিয়ত কাজ করে গেছি। মানুষ দেখেছে আজকে মানুষের যেটুকু ভুল ছিল ভুল ভেঙে গেছে। মানুষ আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে, কাতারে কাতারে মানুষ আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতকে শক্ত করছে, জঙ্গলমহলকে আমরা আবার ভালো করে পুনরুদ্ধার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত করে দেবো আগামী দিন। যোগদান করেছে। কোথা থেকে এসছে তারা? কোথা থেকে এসে যেমন আমাদের এই খাতড়া ব্লকেরই সব মানুষ, মেজরটা হচ্ছে গোড়াবাড়ি অঞ্চলের, আর বাকি আমাদের কিছু পঞ্চায়েত সদস্য তার ফলোয়ার্স নিয়ে এসেছে। একজন ডাকাইয়ের সর্দার, 2জন সুপুরের সর্দার, এরকম করে বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে। বাইরে সবগুলো বিজেপি আর মেম্বার, পঞ্চায়েত মেম্বার আর তার সমর্থক, আর কিছু সিপিএমের এলসিএম, সিপিএমের জোনাল, সিপিএমের এলসিএম না ওই ডিওয়াইএফের প্রেসিডেন্ট, তারা এসেছে। তো কেন এরা চলে গেল? তো তো মিশে গেছে। গতবারে ওরা ভেবেছিল কমিউনিস্টদের যে লড়াই সেইটা করবে, অমিয় পাত্র প্রকাশ করাতে সেট করে এখানে টাকা খেয়ে পুরো ভোটটা বিজেপিকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তো সরাসরি বিজেপিকে বিক্রি করার থেকে এরা ধরে নিয়েছে আমরা বিজেপি করতে পারবো না, আমরা তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সাথে থাকবো, তাই তারা চলে এসেছে। সিপিআইএম পার্টি। তো তৃণমূলে কি জন্য যোগদান? তৃণমূলে যোগদান করলাম 2016 নির্বাচনের পর। পার্টির যে অবস্থান, সেই অবস্থানকে সামনে রেখে, পার্টির একটা ছন্ন ছাড়া অবস্থা, সেই অবস্থানকে সামনে রেখে যে কোনো একটা শিবিরে তো যেতে হবে। তাহলে আমি দীর্ঘদিন এখানে লোকাল কমিটি সম্পাদক ছিলাম। আমাদের মুকুটমণিপুরের যে পর্যটন কেন্দ্র, সেই পর্যটন কেন্দ্রকে মানে উন্নয়ন করার জন্য আমি বারে বারে জেলা এবং আমাদের ব্লক স্তরে দাবি রেখেছিলাম, কিন্তু তিনারা কোনোদিন কর্ণপাত করেন না।
এখানে কোনোদিন কর্ণপাত করেন নাই। এবং এই 2011 পরের থেকে তৃণমূল সরকার আসার পর যে একটা মুকুটমণিপুর পর্যটন কেন্দ্রের থেকে এমন পরিবর্তন ঘটল, সেখানে আমার যারাকে নিয়ে আমি পার্টিটা করতাম তারা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় মুকুটমণিপুরে। সেই তখন নিজেই আমি মানুষের সাথে থাকার জন্য, সমাজের সামাজিক কাজে যুক্ত থাকার জন্য এবং মানুষের যেটা গরিব শ্রেণীর মানুষের পাশে থাকার জন্য আমি এই পার্টিতে অংশগ্রহণ করলাম। शक्तिपद महात। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते दिन हुए सुपर साइक्लोन अम्फान से पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक तबाही हुई है। इस चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, सुंदरवन इत्यादि अंचल में लाखों लोग तबाह हो गए। उनकी मदद के लिए जामुड़िया हेल्पिंग हैंड संस्था ने अपने नाम की सार्थकता को बरकरार रखते हुए पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की। बीते दिन सुपर साइक्लोन अम्फन से पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक तबाही हुई है। इस चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, सुंदरवन इत्यादि अंचल में लाखों लोग तबाह हो गए। उनकी मदद के लिए जामुड़िया हेल्पिंग हैंड संस्था ने अपने नाम की सार्थकता को बरकरार रखते हुए रविवार को काफी मात्रा में राहत सामग्री सुंदरवन के पीड़ितों के मदद के लिए भेजा। लॉकडाउन होने पर भय के कारण जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, उस समय सैकड़ों इस हेल्पिंग हैंड के सदस्य लॉकडाउन के दौरान जिनके पास 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, संस्था के लोग घर घर जाकर उनके परिवारों के सदस्यों को भोजन प्रदान किए। लगभग 5000 से अधिक लोगों को खाने की सामग्री प्रदान की गई। इलाके में तबाही से जूझ रहे लोगों की राहत के लिए 5 टन चावल, चूड़ा, गुड़, दाल, प्याज, सरसों का तेल, आलू, बिस्कुट, मूढ़ी रविवार को भेजी गई। यही नहीं, महिलाओं के लिए वस्त्र एवं जिनके घर के छत इस अम्फन तूफान के कारण उड़ गए हैं, उनके लिए तिरपाल की भी व्यवस्था कर ट्रक के माध्यम से सभी सामग्री को भेजा गया। इस ट्रक में ले जा रहे सामग्री का उद्घाटन जामुड़िया बोरो 1 चेयरमैन शेख शानदार एवं ब्लॉक 1 टीएमसी के अध्यक्ष साधन राय ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सत्यनारायण रवानी, गोपी धीवर, असित पाल, राखू गोप, ममून रशीद, चंचल बैनर्जी, अब्दुल हाउस, मृदुल चक्रवर्ती, घनश्याम जसवाल, जीतू चक्रवर्ती, साहिल अहमद, टिकू वर्मा, बड़कू रायन, अख्तर मंडल, तृप्ति घोषाल, अहमद परवेज, शेख सरफुल इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उम्फान का कारण सुंदरबन इलाका का अंदर में जो हादसा हुआ, जितना नागरिक अभी भी उस हादसा से गुजर रहे हैं, ममता बनर्जी का कहने का अनुसार हम लोग भी कोशिश किया कि जाकर के जमुड़िया से भी उस इलाका का आदमी का लिए कुछ त्राण सामग्री को भेजे। उसके अनुसार हम लोग जमुड़िया हेल्पिंग हैंड का माध्यम से आज को हम लोग वहाँ से तिरपाल से लेकर के, खाने का सामान से लेकर के, बिस्कुट से लेकर के, बेबी फूड से लेकर के सारे सामान जितना हम लोग का जितना जुगाड़ है इस ट्रक के अंदर में हम लोग भेज रहा। हम लोग का टीम जा रहा है वहाँ पर। आज काल को सवेरे जाकर के वीडियो का माध्यम से हम लोग जाकर के वहाँ पर हम लोग त्राण को विली करेंगे। तो जो हम लोग का हेल्पिंग हैंड का थ्रू से जो आदमी जा रहा, हम जामुड़िया ब्लॉक 1 तृणमूल कांग्रेस का ओर से हम सबको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि ये लोग ऐसा काम करें कि आदमी को साथ रहेगा, तबे जाकर के ममता बनर्जी का सम्मान रहेगा। दादा, कितने लोगों के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं? ये हम लोग 2500 आदमी का लिए भेज रहे हैं। अच्छा, और इसके साथ अभी टीम भी जा रही है? हाँ, टीम भी पूरा जा रहे हैं हमारा। आज जाने के बाद वो हम लोग जाकर के वहाँ पर बिली उली कर करके बोट अरेंजमेंट हो गया, वीडियो से कांटेक्ट हो गया, हमारे नेता लोग से भी कांटेक्ट हो गया, वहाँ का एमएलए से भी कांटेक्ट हो गया। हम लोग जाकर के काल को हम लोग बिली करते हैं। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 24452056
3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस के उपलक्ष्य पर यूनाइटेड मूवमेंट फॉर मेंस राइट एवं इंडियन ह्यूमन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंद लोगों में खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि वितरण की गई। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलता है पूरा प्रॉब्लम रहता तो ऊपर चल भी जाए। पूरा आसनसोल से पास है ना, आसनसोल से भागते भागते आ रहे हैं। सबीर भाई है क्या? है, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। आज हम लोग फादर्स डे स्पेशल, आज हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एक्चुअल हम लोग का एक NGO है, NGO का नाम है सेव इंडियन फैमिली। हम लोग का वेबसाइट है www.saveindianfamily.in। हम लोग का नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 8882498492। और आसनसोल में जो हमारा टीम है उसका नाम है यूनाइटेड मूवमेंट फॉर मेंस राइट। हम लोग का यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है 8116134343। हम लोग जो
पत्नी से पीड़ित होता है या जो ससुराल के दबाव से जो पुरुष पीड़ित होता है, जिसके ऊपर मानसिक अत्याचार होता है पत्नी के द्वारा, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। या जिसके ऊपर में फर्जी केस हो जाता है, जैसे दहेज प्रथा केस हुआ या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये सारा केस जिसके ऊपर होता है, झूठा केस होता है, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं और हम लोग उनको लीगल सलाह देते हैं और मॉरल सपोर्ट करते हैं। हम लोग मेंस राइट एक्टिविटीज़ चलाते हैं, हम लोग मेंस राइट के लिए काम करते हैं और हम लोग चाहते हैं भारत सरकार से हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग का गवर्नमेंट से डिमांड है, वो डिमांड में हम लोग चाहते हैं कि मेंस कमीशन एक पुरुष मंत्रालय बनाया जाए, क्योंकि भारत में जानवर, पशु पक्षी, पेड़ बचाओ, पॉल्यूशन सबके लिए एक मंत्रालय है, महिला लोग के लिए भी मंत्रालय है। हम लोग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ कोई हम लोग का बात सुने। मर्द को भी दर्द होता है, ये बात कोई सुने, इसलिए हम लोग एक मेंस कमीशन चाहते हैं हम लोग गवर्नमेंट से, और जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल लॉ बहुत ज़रूरी है। औरत लोग के लिए आजकल, महिला लोग के लिए 50-60 कानून बने हुए हैं, लेकिन अब पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है भारत में, और इसलिए हम लोग जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहते हैं। जो फर्जी मुकदमा किया जाए उसके ऊपर भी केस बने, वो हम लोग चाहते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग NCRB रिपोर्ट अगर आप देखिएगा, NCRB रिपोर्ट में हर साल करीब 98,000 मर्द सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर महिला का गढ़ है 42,000। मतलब जो सुसाइड का जो अभी आंकड़ा है वो NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2018 में इतना हो चुका है कि ऐसा अगर रहा तो हम लोग को भी बचाएगा कौन। आखिर बेटी बचाओ बोलने से तो नहीं होता है, बेटा बचाओ इसका भी कोई अभियान चलाना ज़रूरी है। यही हम लोग सरकार के पास चाहते हैं और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। और बात रहा NCRB रिपोर्ट की, अगर आप बात करते हैं तो 498 केस हर साल 98% आपको फर्जी पाया जा रहा है। 376 बलात्कार का मामला जो होता है वो 76% फर्जी पाया जा रहा है, सारा NCRB रिपोर्ट है। इसीलिए हम लोग मेंस राइट एसोसिएशन जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अपना एक्टिविटीज़ करते हैं और मेंस डे पे हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। वैसे हम लोग वीकली मीटिंग करते हैं, हम लोग पब्लिक में जागरूकता फैलाते हैं कि ये हम लोग का ऐसा NGO है, हम लोग सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म है, एक लौता प्लेटफॉर्म है पूरा भारत में और कोई नहीं है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग के साथ इंडियन ह्यूमन राइट्स हम लोग को सपोर्ट करते हुए हम लोग के साथ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इनका प्रेसिडेंट है राजेश कुमार महतो जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट है धनंजय महतो, और मैं यहाँ का उमर टीम मतलब यूनाइटेड मूवमेंट फॉर मेंस राइट का मैं प्रेसिडेंट हूँ आकेश वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट धनंजय महतो, और ये हमारे सेक्रेटरी हैं संजय गुप्ता जी। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। रविवार को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल जन्म उत्सव को समर्पित किया गया। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कीर्तन सतकुटिया कोलकाता के जत्था ने कीर्तन किया एवं पंजाब से जगदेव सिंह हेड प्रचारक धर्म प्रचार कमेटी अमृतसर ने गुरुओं के बारे में जानकारी दी। कलकत्ते दे मुख्य सेवादार जी पासों अपना महाराज जी का आशीर्वाद स्वरूपा प्राप्त करना उस तो हम धर्म गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे उन्होंने पास भी बेनती है कुछ लेके आ जाए उस तो अविनाशी खेम चाहे सिमर नारायण अविनाशी खेम चाहे दे नानक सदा सिमर नारायण। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज 21 जून को यहाँ मुर्गासोल गुरुद्वारे में नया गुरुद्वारा साहब का नींव पत्थर रखने के लिए हमारे हरप्रीत सिंह जी जो जथेदार हैं अकाल तख्त साहब के और रंजीत सिंह जी जो जथेदार हैं अपने पटना साहब के तख्त पटना साहब के, वो दोनों आए थे और उनके प्रेजेंस में और उनके शुभ हाथों से इस गुरुद्वारे का नींव पत्थर आज रख दिया। आपके जत्थेदार साहब हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल के जत्थेदार साहब वो लोग आज आए हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन की नींव रखी है और ये जितनी जल्दी होगा 2 साल के अंदर में ये गुरुद्वारा कंप्लीट होगा। ये G+3 का गुरुद्वारा बनेगा, करीब 12,000 स्क्वायर फीट का गुरुद्वारा बनेगा, जो कि आसनसोल की नहीं, ये पूरे कोल फील्ड की एक शान होगा। आसनसोल की कोल फील्ड के लोग कह सकेंगे कि हाँ आसनसोल में भी एक गुरुद्वारा है। क्या है, सिख का है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना क्रिश्चियन का, वो नहीं, गुरुद्वारा आसनसोल में एक बना है। क्योंकि जैसे हमारा सिखों का क्या कहना है, हमारा सिखों का कहना हमारा घर कच्चा हो, मेरा घर कच्चा हो, तो मेरे गुरु का घर बढ़िया और पक्का होना चाहिए।
उसी उद्देश्य से ये गुरुद्वारा आज भी जो हमारा गुरुद्वारा है अच्छा है, किंतु अब जैसे जैसे संगत बढ़ रही है, लोगों के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति जो गुरु नानक देव जी का जो श्रद्धा बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमको गुरुद्वारा उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। हम लोग ने इसको शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 वर्ष जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाए जाने को लेकर रविवार को आसनसोल के ग्रैंड होटल में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई। उनका प्रकाश उत्सव जो अगले वर्ष दोनों आपस में मिलकर कुछ ऐसे कार्य आ रहे हैं, तत्वों के जत्थेदारों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, इसमें आपकी क्या? वो ब्लेम जितने मर्जी ब्लेम लगा सकते। लोगों को अच्छा मौका मिला है जो सिंह साहब से डायरेक्ट अपने जवाब सुन लिए। अब मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूँ तनखैया होने के बाद और 200 आदमी इकट्ठा कर लूँ, तो किसी को तो कोई नॉलेज है नहीं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का फुटेज देखा है, वहाँ सब आदमी कह रहे हैं कि इनको जरूर सुनने का मौका दिया जाए, मिलना चाहिए। तो सिंह साहब तो वैसे भी कह रहे हैं जब समय आएगा उनको जरूर सुनने का मौका दिया जाए, इसमें तो कोई मना कर ही नहीं। इसमें दो अपनी पुरानी जो इमारत थी गुरुद्वारे की, उसका सुंदरीकरण कंडीशंस को स्टोन लेआउट करवाया है जथेदार साहब से। उस संबंध में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ के प्रधान साहब ने आपको बताया है। हाँ जी, ये प्रधान साहब बोलेंगे। 4,000 स्क्वायर फीट के हम लोग लगभग 3 फ्लोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पार्किंग, लंगर हॉल और गुरुद्वारा साहब। अभी उसका सारा डिटेल्स एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है। बस हम लोग पंजाब से हेल्प ले रहे हैं कारीगरों से, जो कि हमारे धर्म से रिलेटेड सही डिज़ाइन और रूप में मदद करेंगे। उसमें हम लोग सिंह साहब से भी थोड़ा हेल्प मांगेंगे ताकि आप लोग कारीगर ऐसे मिल जाए जो काम सही ढंग से कर सकें। अभी जो स्कूल चल रहा था उसको किधर लेके जाएंगे आप? नहीं, स्कूल जो हमारा चल रहा था वो स्कूल वहीं का वहीं चल रहा है। हमने उसके लिए ऑलरेडी जितने क्लासेस दरकार थे वो हमने पहले ही नए कंस्ट्रक्शन कर दिए, उनको ब्रांड न्यू क्लासेस दे दिए हमने। बिलोंग करती है, लेकिन विश्व पद्धर में या नेशनल सिनेरियो में जब भी हमारी बात होती है तो वेस्ट बंगाल का मतलब कलकत्ता को समझा जाता है। तो हमारी कई सिरमौर संस्थाएं हैं, जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या धर्म प्रचार कमेटी है हमारे हरमंदर साहब की, या और जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उसमें हमारा जब नॉमिनेशन या पार्टिसिपेशन या भागीदारी की बात आती है तो कहीं हम लोगों के बंगाल के बाकी इलाके छूट जाते हैं। तो इसलिए आसनसोल की एक बहुत बड़ी पहल है। इनके उपराले की वजह से आज हमारे सिरमौर संस्था के 2 आगू यानी कि 2 तख्तों के जथेदार आए हैं। तो हम लोगों का इनको एक प्लेटफॉर्म दिखाने का मकसद है कि अगर पश्चिम बंगाल में कहीं भी किसी तरह की कोई कोऑर्डिनेशन की बात आती है या भागीदारी की बात आती है तो हम लोग पूरी पश्चिम बंगाल की जितनी भी सिख संस्थाएं हैं, जिसमें बहुत सारी सोशल कमेटीज़ हैं या अलग अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, उन सभी कमेटियों को एक छतरी के तले लाने का यत्न किया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि इलेक्टेड बॉडी नहीं जाती है, इलेक्टेड नॉमिनेशन नहीं जाता, सिलेक्टेड नॉमिनेशन जाता है। तो हम लोगों को कभी भी किसी भी बड़ी संस्था में यहाँ से नॉमिनेट करने की प्रक्रिया में बाधा नहीं आए, ताकि हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर हो। अगर एक आदमी का भी नॉमिनेशन देना हो तो पश्चिम बंगाल के सभी गुरुद्वारा कमेटियों के जो अहदेदार हैं वो एक साथ बैठ के किसी एक नाम पे सर्वसम्मति प्रदान कर सके। तो ये इस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस बिल्डिंग के उपराले को मद्देनजर रखते हुए, और चूंकि ये आसनसोल कलकत्ता के बाद में एक बड़ा शहर है और अभी तो ये पश्चिम बर्धमान जिला बन चुका है, तो इसकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है हमारी पश्चिम बंगाल में। तो ये मतलब फर्स्ट नहीं है तो सेकेंड बेस्ट हमारे यहाँ जो है इकोनॉमिकल सिटी है जहाँ बिजनेस होता है। वैसे प्लीज़ थोड़ा सा इस इशू को ज़्यादा मत पूछिए, वरना हम लोग आपसे। सर बोल रहे हैं कि एक सवाल रह गया है कि कोरोना के टाइम पे आप लोग और कितना काम करेंगे और क्या क्या काम करेंगे, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। वो देखिए, आज से नहीं, जब से सिख धर्म का जन्म हुआ है, जैसे माननीय सिंह साहब जी ने वहाँ समागम में भी मुखातिब किया था, जब जब जहाँ जहाँ भी जिसको भी जरूरत पड़ी है, हमारे गुरु नानक देव जी का आदेश है भी उसकी मदद की जाए, और उसको निम्न समझकर मदद नहीं की जाती। अगर सिख जगत ने आज तक जो सेवा की है या आगे भी जो सेवा करेगा, या अपनी स्वयं की कुर्बानी भी देगा,
तो ये किसी को निम्न समझकर नहीं है, बल्कि समर्पित भाव से जो सेवा कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति की नहीं, वो सेवा गुरु नानक देव जी की कर रहे हैं। इस भाव से सेवा की जाती है और वो सदा चलती ही रहे। उसमें ना जाने अनगिनत लोगों के प्राण भी आहूत हो चुके हैं, हो रहे हैं, होते भी रहेंगे, लेकिन सेवा से, इंसानियत की सेवा से, मानवता की सेवा से कभी एक सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी कोई इससे कभी पीछे ना हटा है, ना हट रहा है, ना कभी हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। पूरे देश के साथ साथ रविवार को कोयलांचल, शिल्पांचल, आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज में भी सूर्य ग्रहण को देखने के इंतजार में रहे अंचलवासी। सारे देश के साथ साथ रविवार को कोयलांचल, शिल्पांचल, आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज में भी सूर्य ग्रहण को देखने के इंतजार में रहे अंचलवासी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सुबह से ही कैमरा, बाइनाकुलर के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, परंतु आकाश में बादल छाए रहे, जिसके वजह से सूर्य नजर नहीं आया। उत्सुक लोग दोपहर 2 बजे तक इंतजार करते करते थक गए। वे लोग कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से सूर्य ग्रहण की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ले या फिर बाइनाकुलर से देख पाए, मगर इस तरह का समय बना कि कभी सूर्य दिख रहा है तो कभी नहीं दिख पाया। दूसरी ओर हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों ने प्रातः 9:12 से पहले स्नान एवं पूजन कर भोजन कर अपराह्न 2:16 तक लोग उपवास रखकर सूर्य ग्रहण का पालन किए। वहीं सूर्य ग्रहण के समाप्त होने पर लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किए। वैज्ञानिकों के अनुसार 900 वर्षों के पश्चात इस प्रकार का सूर्य ग्रहण 21 जून को देखने को मिली। আমরা সকাল 8:30 থেকে আসানসোল স্টেডিয়ামে ছবি তোলার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আংশিক সূর্যগ্রহণের। মেঘ আর সূর্যের লুকোচুরি খেলার মধ্যেও আমরা কিছু কিছু ছবি ক্যাপচার করতে পেরেছি এবং আমরা উপভোগ করেছি আংশিক সূর্যগ্রহণ। যাই হোক, মেঘের জন্য হয়তো আমরা যতটা আশা করেছিলাম ততটা পেলাম না, তাও আমরা আবার 2031 সালে সূর্যগ্রহণের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। সকাল 8:30 থেকে তৈরি ছিলাম আসানসোল স্টেডিয়ামে। আমাদের ক্যামেরা মালপত্র নিয়ে আমরা বেশ কিছু স্কাই ওয়াচ যারা করি তারা আমরা উপস্থিত ছিলাম। মেঘ এবং সূর্যের লুকোচুরি খেলার মধ্যে আমরা কিছুটা আংশিক সূর্যগ্রহণ আমরা দেখতে পেরেছি এবং আমরা ছবি তুলেছি। আমরা আবার অপেক্ষায় আছি 2031 জন্য। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ आगामी कोल इंडिया में की जाने वाली 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए रविवार को सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा रानीगंज के CMSI भवन में एक बैठक की गई। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ आगामी कोल इंडिया में की जाने वाली 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए रविवार को सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने रानीगंज के CMSI भवन में एक बैठक की। बैठक में INTUC संगठन के चंडी बैनर्जी, RK शर्मा, AITUC के प्रभात राय, HMS के SK पांडे एवं विष्णुदेव नोनिया, TUCC के भवानी आचार्य, इनमोसा के सुखिन राय चौधरी, सीटू के सुजित भट्टाचार्य, विवेक होम चौधरी, गुरदास चक्रवर्ती, माधव चक्रवर्ती, नरेंद्र सिंह एवं तापस घोष इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। PCL में जो फंक्शनिंग यूनियंस है, एसोसिएशन है, जिसमें AITUC, C2, HMS, BMS, UTUC, TUCC, इनमोसा एंड दूसरे जो एसोसिएशन के लोग हैं, ये सारे लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि 3 दिन की हड़ताल जो अगले महीने में होने वाली है, उसको कैसे सफल किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग 23 तारीख को 23 को सुबह 10 बजे, ठीक सुबह 10 बजे से गुजराती भवन में 2 घंटे के लिए एक आम सभा जैसा करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, ज्वाइंट कन्वेंशन करेंगे, जिसमें जितने यूनियन के लोग आए हुए हैं ये सारे के सारे लोग रहेंगे और हम लोग हमारे वर्कर्स रहेंगे, लीडर्स रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे इस 3 दिन की हड़ताल को कैसे सफल किया जाए।
क्योंकि हम सारे लोग समझ रहे हैं, अभी भी बात हो रही है कि हमारी कोयला खदान पुनः प्राइवेट होने जा रही है। तो अभी तक जो हम लोगों ने लड़ाई करके अर्न किया है, जो हासिल किया है, जिसमें हमारा वेतन है, हमारा पेंशन है, हमारी ग्रेच्युटी है, हमारी दूसरी बेनिफिट्स हैं, लड़के की जो नौकरी थी उसमें से बहुत सी चीज़ें छीनी ली गई हैं, उनको दोबारा हासिल करना और बेहतर कैसे किया जाए, इसकी लड़ाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार हम वर्कर से हमारी बरसों की लड़ाई की हुई जो हम लोगों ने जो हासिल किया, लड़ाई करके हासिल किया था, उसको छीना जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि 3 दिन की हड़ताल को कैसे सामूहिक रूप से मिल करके, हम में से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब लोग एक समान हैं, कैसे मिल करके 3 दिन की हड़ताल को सफल करें और मोदी जी को इस बात की जानकारी दें कि कोयला खदान बेचना इतना आसान नहीं है, अगर बेचिएगा तो हम लोग इससे भी ज़बरदस्त लड़ाई पर जाएंगे और अपना जो अधिकार हासिल किए हैं वो तो अर्जित रखें, वो तो रखेंगे ही, इसके बाद भी हमें जो चाहिए वो हम लोग ले लेंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। खबरें समाप्त करेंगे पर उससे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन। चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर चीन की कड़ी निंदा करते हुए रानीगंज में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। IQ सिटी आवासन में रह रहे लोगों ने कुछ दावियों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। बांकुड़ा के लता प्लेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बांकुड़ा के 237 परिवार भाजपा एवं CPM को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। जामुड़िया हेल्पिंग हैंड संस्था द्वारा अम्फन तूफान में हुए पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज़। नमस्कार।